हाय एवरीवन। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज हम सॉल्व करेंगे वर्क एंड टाइम का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। जब ए काम शुरू करता है तो काम 11 दिन में ख़त्म होता है, लेकिन अगर वही काम बी से स्टार्ट होगा तो वो काम 11.5 दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, अल्टरनेट डे पे वर्क करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर अगर काम करें, दोनों एक साथ साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं ए और दूसरी तरफ हमने लिख लिया बी। जब ए स्टार्ट हो करेगा, पहली वाली कंडीशन देखो, जब पहले दिन ए काम करेगा तो 11 दिन लग रहा है। तो अगर ए स्टार्ट करेगा तो 5 दिन, पहले दिन ए किया, फिर दूसरे दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा। तो इस हिसाब से अगर 10 दिन काम हुआ तो 5 दिन ये करेगा, 5 दिन ये करेगा, 10 दिन पूरा हो गया। बी पे आके 10 दिन पूरा हो रहा है, लेकिन कुल काम ख़त्म होने में 11 दिन लग रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ए को 11वें दिन एक दिन और काम करना पड़ेगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा 11 दिन हो गया। अब दूसरे केस में क्या है, जब बी काम शुरू करेगा तो 11.5 दिन लगता है। तो 11.5 दिन कैसे बनाएंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। तो जब बी 5 दिन कर चुका होगा तो ए भी 5 दिन कर चुका होगा, क्योंकि बी स्टार्ट कर रहा है। तो 5 5 10 दिन हो गया। ठीक है, अब 11वें दिन फिर बी का नंबर है तो एक दिन यहाँ पे और आ गया, ये 11 दिन हो गया। अब 12वें दिन ए का नंबर है तो 12वें दिन में आधा दिन का ही काम बचा हुआ है, तो इसलिए ए जो करेगा वो आधा दिन करेगा। इस हिसाब से यहाँ पे 11 दिन था और यहाँ पे 11.5 दिन है हुआ। ठीक है, पूरा काम खत्म हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो पहले वाले केस में ए 6 दिन कर रहा है और बी 5 दिन कर रहा है। दूसरे वाले केस में ए 5.5 दिन कर रहा है और बी 6 दिन कर रहा है। राइट, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे बी 1 दिन ज़्यादा कर रहा है और यहाँ पे ए आधा दिन कम कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, +1 है और यहाँ पे -½ है। कि जब ए आधा दिन कम काम करता है तो उसको पूरा करने के लिए बी को 1 दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है। ध्यान से सुनना कि जब ए आधा दिन कम काम करता है तो उसको पूरा करने के लिए बी को 1 दिन काम करना पड़ता है। तो इसका अर्थ हुआ कि बी की इफ़िशियंसी ए की इफ़िशियंसी की आधी है, क्योंकि जो काम ए आधे दिन में कर देता वही अब बी को 1 दिन लगता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हम दोनों की इफ़िशियंसी लिखना चाहें तो इफ़िशियंसी का अगर रेशियो इफ़िशियंसी ऑफ ए और बी, ठीक है, तो यहाँ से ए की इफ़िशियंसी 2 गुनी आएगी, किसकी, बी की, यही तो आएगी ना, क्योंकि ए के आधे दिन का काम बी को पूरा करने में 1 दिन लग रहा है। ठीक, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A = 2B, ए जो है वो बी के 2 गुने के बराबर हो गया। ठीक है, अब आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ से देखो कि टोटल वर्क कितना था। ठीक है, तो अगर ये पहली वाली कंडीशन आप देखो तो टोटल वर्क कितना हो रहा है, टोटल वर्क कितना है, 6 दिन ए को करना पड़ रहा है और 5 दिन बी को, तब जाके टोटल वर्क कंप्लीट होता है। और हमारे पास ऑलरेडी है A = 2B, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम बी के टर्म्स में टोटल वर्क को लिखना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा 12B + 5B और इसको लिखेंगे हम 17B। इसका अर्थ हुआ कि टोटल वर्क जो है वो 17B के बराबर है, या फिर अगर बी अकेले काम करे तो उसको 17 दिन लगेगा, इसका यही मतलब हुआ। ठीक है ना, अब अगर हम यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी निकाल लें तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कैसे आएगी, जब ए की एफिशिएंसी 2 है तब बी की 1 है, ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अगर हम इसी एफिशिएंसी को बी के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एफिशिएंसी = 2 + 1, और ये किसके टर्म्स में लिख रहे हैं हम, बी के, कितनी आ जाएगी, 3B ही आएगी ना, क्योंकि ए जो है वो 2B के बराबर है।
एक अकेला ए 2b के बराबर है, तो यहाँ पे ए को हमने 2b लिख दिया और यहाँ पे एक बी ऑलरेडी था, तो 2 + 1 = 3b। तो यहाँ से अगर हम टोटल डेज निकालना चाहें कि दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो 17b यहाँ पे टोटल वर्क था और 3b यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/3। तो दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो 17/3 दिन में ये काम खत्म होगा। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, हमने जब यहाँ पे टोटल वर्क निकाला, ये निकाला ना टोटल वर्क, यहाँ पे जो टोटल वर्क निकाला वो 17b आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आप और देख लो, टोटल वर्क जब निकाला था वो 17b आया था। 17b ये इंडिकेट करता है कि अगर b अकेले काम करे तो उसको उस काम को ख़त्म करने में 17 दिन लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम टोटल वर्क a के टर्म्स में भी निकाल सकते थे, है ना। हमने b के टर्म्स में निकाला तो हम a के टर्म्स में भी निकाल सकते थे। तो इसी इक्वेशन को अगर आप देखो, ये इक्वेशन, तो यहाँ से क्या आ जाता, 6a + 5b। ठीक है, इस बार हम a के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो a तो वैसे ही रहेगा और 5b है तो इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5a, या फिर हम लिखेंगे टोटल 8.5a। राइट। तो जैसे हमने ये निकाला था ऊपर कि b के टर्म्स में कि अगर b अकेले काम करता तो उसको 17 दिन लगते, ऐसे हमने यहाँ निकाल लिया कि अगर a अकेले काम करेगा तो 8.5 दिन लगेगा। ठीक, अब हमारे पास ये भी अलग अलग आ गया कि अगर a अकेले काम करता है तो 8.5 दिन लगता है और उसी काम को अगर b अकेले करता है तो 17 दिन लगेगा। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे कि टोटल वर्क अगर दोनों मिल के करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 17 × 8.5 और दोनों को नीचे ऐड कर देंगे, 17 × 8 = 25.5। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक डेसिमल से एक डेसिमल गया और 85 से ये 3 बार जाएगा, यहाँ से भी आंसर हमारा क्या आ जाता, 17/3। ठीक है, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते थे, अदरवाइज ये तो है ही है। ठीक है ना, होपफुली समझ आ गया होगा क्वेश्चन। और एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए और इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।